श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माँ कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। आज मैं चतुर्थ अध्याय शुरू कर रही हूँ। अभी हम लोग शिव महापुराण महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। तो चतुर्थ अध्याय में है, चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरुका जी का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। किन दोनों? चंचुला और बिंदुक का। सुत जी बोले, सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह स्तुति करने लगी। आपको पता है, बता दी थी कि चंचुला शिव पार्वती जी की सखी बन गई है और शिवलोक में पार्वती जी के साथ रहती है। वहाँ रहते रहते चंचुला को लगा कि अब मैं अपने पति को के बारे में जानकारी करूं मैया से बातचीत करके। तो उन्होंने कहा, गिरजानंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों में सदा आपका सेवन होता है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपनी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपनी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। इस प्रकार सुत जी कहते हैं, सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। अब पार्वती कहती हैं, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे क्या करना है? चंचुला बोली, निष्पाप गिरजा कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी क्या गति हुई मैं नहीं जानती हूँ। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति एक वैश्या में आसक्त थे, पाप में डूबे थे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी क्या गति प्राप्त हुई है। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का भोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में वो नाना प्रकार का दुख भोगा और पापात्मा अब विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर पाप को भोग रहा है। इस समय पिशाच अवस्था में नाना प्रकार का क्लेश उठा रहा है। वायु पी करके वहां रहता है और बहुत सारा कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हो हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पूछा, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा करिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये शीघ्र बताइए। अब पार्वती जी कहती हैं कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था आप ही करिए। अब इतना बारंबार प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त है तुम्बरुका जी, गंधर्वराज। तो माता पार्वती उस गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाई और उन्होंने तुम्बरु को बोली, है तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए तुमसे मैं बात कहती हूँ कि तुम मेरी सखी का पति जो विंध्य पर्वत पे रहता है पिशाच बनकर, वहां जाओ और किसी तरह वहां आप ये कथा सुनाओ शिव पुराण, ताकि बिंदुक पवित्र हो सके और मेरी सखी के पति का कल्याण हो सके। अब वो उसका क्या काम था
वो अभक्ष भक्षण करता था, सज्जनों से द्वेष रखता था, दूषित वस्तुओं का दान लेता था, यही उसका स्वाभाविक कर्म था। वेश्यावृत्ति करता था, अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता था, गरीब दुखियों को सताता था, क्रूरता पूर्वक पराये घर में आग लगा देता था, चांडाल लोगों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वो पापी। पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही उसको आनंद मिलता था और मृत्यु पर्यंत वो दुराचार में फंसा रहा। इसलिए वो अब विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है, वहीं वह दुष्ट पिशाच पापों का फल भोग रहा है। तुम यदि उसे सुना दोगे कथा तो उसका कल्याण हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, सौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय पित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां पिशाच रहता था। वहां उन्होंने पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वो कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों के द्वारा बांध दिया। तदंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से पिशाच का उद्धार करने के लिए वहां शिव पुराण की कथा हो रही है। और सभी लोग वहां, देवता लोग, देवर्षि शीघ्र वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया, हाथ में बीना लेकर गौरीपति का कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। अभी मैं शुरुआत नहीं की हूँ, विंध्येश्वर संहिता से मैं शुरू करूंगी। अभी तो मैं बस शिव पुराण महात्म ही सुना रही हूँ। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगा। त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुग अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित वो देखा जब अपनी स्त्री को, तो सभी देव ऋषि भी बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का अद्भुत चरित्र सुनकर सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा के साथ तुम्बरु जी के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंचा और वहां प्रसन्नता पूर्वक महेश्वर और पार्वती के साथ रहने लगा। वहां वो पार्वती जी की सखी चंचला थी, तो वहां वो भी निवास करने लगा और इस तरह से दोनों दंपति सुखी हो गए। मेन 4था अध्याय यहीं तक है। इसमें मैं 2 लाइन आपको बता रही हूँ अलग से एक उपाय, क्योंकि देखिए तुम्बरु जी इतने शिव जी के परम भक्त थे, तो तुम्बरु जी की में इतनी शक्ति है कि आज भी यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आप एक घी का दिया या तो शिव मंदिर में या शिव मंदिर के बाहर, मंदिर बंद है या खुला है, भीड़ है, तो बाहर भी फर्श पे तिल रख करके उस पे एक नया दीपक रख के घी का जला दीजिए। तुम्बरुका जी का नाम लेकर के जलाइए और अपने मन की मनोकामना कहिए। तुम्बरुका जी के नाम से जो घी का दिया जलाता है और उसमें थोड़ा तिल डाल दीजिए अंदर भी, उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। ये आजमाया हुआ और देखा हुआ प्रयास है, मैं बहुत को बताई हूँ और पूरा भी हुआ है। बोलिए भगवान शंकर की जय, तुम्बरुका जी की जय।